नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं अगले वीडियो में कर्म के बारे में जानकारी दूंगी। तो आज कर्म के विषय में ही मैं आपको बताऊंगी। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित जो भी गीता है तो उसको तो आप पढ़ ही सकते हैं, लेकिन यथार्थ गीता में कर्म के विषय में स्पष्ट रूप से बताया गया है, यज्ञ के बारे में भी। तो मैं चाहूँगी आप लोग यथार्थ गीता का अध्ययन करें और कर्म क्या है, यज्ञ क्या है, इस विषय में आपको स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त हो। तो ये रहा ये पुस्तक, आप इसको अध्ययन करें। इसमें कर्म के विषय में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है, यज्ञ के विषय में बताया गया है कि यज्ञ क्या है, जो कि बाकी जगह कहीं भी आपको प्राप्त नहीं होगा। तो आप ज़रूर यथार्थ गीता का अध्ययन करें। किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया, मैं खुद से बता रही हूँ, क्योंकि इसी के अनुसार चल के मुझे बहुत लाभ हुआ है। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप सब भी लाभान्वित हों। गीतोक्त कर्म जो है वो सांसारिक जो हम लोग काम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वो बिल्कुल अलग है और गीतोक्त कर्म बिल्कुल अलग है। भगवान ने जिसको कर्म बताया है वो हमारा उदरपूर्ति का उपाय नहीं है, वो अलग है। वो साधना के बारे में उन्होंने कहा है कि मानव तन हम लोगों को भजन करने के लिए मिला है। सिर्फ उदर पूर्ति किया, खाया पिया, आए फिर चले गए, इसलिए नहीं मिला है, भजन करने के लिए मिला है। मानव तन को साधन का धाम कहा गया है। तो गीता के अनुसार अगर हम कर्म करते हैं, जिसको कि भगवान कृष्ण ने कर्म कहा है, तो फिर गीता पाठ के साथ साथ गीतोक्त कर्म अगर हम करते हैं तो एक सच्चा अच्छा मनुष्य के रूप में हम निखर करके सामने आते हैं। हमारे स्वभाव में बहुत तब्दीली आती है और हम जो चाहते हैं, जो कामना हमारे मन में उठती है, उसकी भी पूर्ति भगवान कर देते हैं। तीव्रता लाने से तो अंत में साधक बना देते हैं, लेकिन अगर साधन में आप तीव्रता न लाते हैं तो सांसारिक जो भी वस्तुएं आपको चाहिए वो आपको, जो भी आपके मन में कामना है, सबकी पूर्ति करते हैं वो। लेकिन इतना ही भर हमें नहीं चाहना चाहिए, क्योंकि शरीर धारण किया है तो कल को हमें शरीर को त्याग भी करना ही पड़ेगा। तो एक समय के बाद उचित ही है कि हम भजन में तीव्रता लाएं और प्रभु को पाएं। हम चाहे तो इसी जन्म में पा सकते हैं, ऐसा नहीं है भजन करेंगे इस जन्म में किसी और जन्म मिलेगा। मुझे नहीं लगता है ये सब विश्वसनीय। आज खाऊंगी तो अभी खाऊंगी, जैसे खाना तो अभी ही मेरा पेट भरना चाहिए ना। इस जीवन में खाऊंगी और पता चलेगा कि अगले जीवन में मेरा पेट भरेगा, ये बात तो कुछ समझ में नहीं आती है। तो साधना अगर हम करते हैं सही तरीके से तो इसी जन्म में प्राप्ति संभव है। तो गीतोक्त कर्म को अगर हम करते हैं तो सांसारिक भोग पदार्थ तो हमें मिलता ही है अनायास, साथ में मोक्ष भी मिलता है, वो मुनाफे में। और जो बाधाएं आती है जीवन में वो भी बहुत ही अनायास हम उसको अतिक्रम करके चले जाते हैं। वो इतना हमें अनुभव नहीं होता है और हमें वो हमारा रास्ता रोक नहीं पाती है। जो साधारण आदमी जिन बाधाओं के आगे घुटने टेक देता है वही एक साधक, उसके लिए कोई बात ही नहीं है ये सब। उसको तो लगता है ये चुनौती है, इसका सामना मैं डट करके करूँगा और आगे निकलूँगा। उसको ये परीक्षाएं लगती हैं
बस सारी परीक्षाओं को पास करके आगे निकलना चाहता है और पास कर भी जाता है और आगे निकल भी जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोई गीता पाठ कर रहा है और गीतोक्त कर्म को कर रहा है तो वो कहीं जंगलों में चला जाएगा। वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी गीता पाठ करके, गीतोक्त आचरण करके, कर्म करके संसार में रह सकता है, लेकिन वो क्या होगा? सद्गृहस्थ होगा, इतनी तो गारंटी है। और आज के डेट में सद्गृहस्थों की बहुत ज़रूरत है। इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी है। वहाँ अगर हम अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों के बारे में और जिन्हें मतलब आर्थिक रूप से जो असमर्थ हैं उनके लिए कुछ करते हैं तो ये पृथ्वी रूपी भगवान की बगिया महक उठेगी। तो मैं चाहूँगी सभी गीतोक्त कर्म को करें, शुरू तो कर दें, 2 मिनट 5 मिनट सुबह शाम आप इसके अनुसार चलें और यथार्थ गीता का अध्ययन करें। धन्यवाद।